इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी का मामला। आदिलाबाद वन टाउन की अवाम में गुस्सा, खाती शख्स पर बरहमी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। AIMIM के नुमाइंदा कारपोरेटर राशिद उल हक का एक अच्छा काम खाती शख्स डी पिंटू को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। जी हां, डी पिंटू नाम वाला ये मलून आदिलाबाद के भक्तापुर में रहा करता है और द्वारका नगर में मोबाइल शॉप चलाया करता है, जिसने 11 जून हफ्ते की शाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आमिना की शान मुबारक में गुस्ताखी करते हुए नाज़िबा अल्फाज को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखते हुए मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने का अमल किया। मलून डी पिंटू की इस हरकत के आम होते ही सभी मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और इसके बाद अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 31 से वाबस्ता AIMIM के नुमाइंदा कारपोरेटर सैयद शाह राशिद उल हक ने मलून डी पिंटू की दुकान पहुंचकर इस नाजेबा हरकत पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए व्हाट्सएप पर रखे गए इस स्टेटस को फौरी तौर पर डिलीट करने के लिए पिंटू को जोड़ दिया। लेकिन मलून डी पिंटू अपनी गलती पर नादिम होने के बजाय नुमाइंदा कारपोरेटर राशिद उल हक से ही उल्टा उलझ पड़ा और इनसे बहस व तकरार भी करने लगा, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो गया। लेकिन राशिद उल हक ने इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर मलून डी पिंटू को पकड़कर आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया और फिर इस मलून पिंटू के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई, जहाँ पुलिस ने भी फौरी तौर पर हरकत में आते हुए मौके की नज़ाकत को देखते हुए मलून पिंटू के अगेंस्ट में एक FIR भी दर्ज कर दिया। दूसरी जानिब इस खबर के आम होते ही सैकड़ों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हो गए और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने वाले इस मलून के खिलाफ में अपने गुस्से का इजहार करते हुए आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज को बुलंद किया और नारे भी लगाए, जहां हालात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट SP भारी पुलिस फोर्स के साथ स्पॉट पहुंच गए और इन एहतजाजियों को यहां से जाने के लिए जोर भी देने लगे, मगर एहतजाजियों की तरफ से पुरअमन अंदाज में एहतजाज का सिलसिला जारी था, जिस पर पुलिस फोर्स ने इन्हें मुंतशर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा भी लिया, जिसकी वजह से यहां भगदड़ मच गई और फिर कुछ देर के लिए हल्की सी सनसनी भी फैल गई थी। और इस मौके पर आदिलाबाद के SP ने भी इस अफसोसनाक वाक़ये से मुतल्लिक़ बयान भी दिया। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि डी पिंटू की इस हरकत से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फ़िरका परस्त लोग दूसरे स्टेट्स की तरह यहाँ तेलंगाना स्टेट में भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद पाया जाता है और ख़ास बात तो ये भी है कि यहाँ की TRS गवर्नमेंट और फिर पुलिस डिपार्टमेंट सेक्युलर जहनीत का हामिल है, इसीलिए भी यहाँ के हालात काबू में है। मगर आदिलाबाद, निज़ामाबाद और दूसरे मुकामात पर कुछ फ़िरका परस्त लीडर्स माहौल को ख़राब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे उनका वोट बैंक पक्का हो सके। इसीलिए आप और हम सबको चाहिए कि इत्तेहाद से रहते हुए फ़िरका परस्त लीडर्स का मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। तो चलिए इस मौके पर पेश है यहाँ के वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल जहीर रमजानी और फिर डिस्ट्रिक्ट SP का बयान। ఈ చట్టం కింద అందరూ ఒకటే, డెఫినెట్ గా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పనిచేసినా వాళ్ళ మీద తగిన చర్య తీసుకుంటారు। ఇప్పుడు రాత్రికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఏదైనా 144 సెక్షన్ అంటే ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా పెట్టాము, ఎవరిని బయట తిరగొద్దని చెప్తాను, బయట తిరిగితే వాళ్ళ మీద మేము డెఫినెట్ గా తగిన చర్య తీసుకుంటాము। जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कमेंट किया गया था डोंगरे पिंटू, आज पुलिस स्टेशन के सामने हमारे आदिलाबाद के सारे मुसलमान मिलकर हम यहाँ धरना दिए। इसी के ज़मन में आज इसके साथ जो है यहाँ पर आके कत्ल करे और FIR बुक हुआ, ये FIR काफी है, सेक्शंस जो लगाए हैं और जो भी जो है सो कल इसकी कार्रवाई और आगे हम करेंगे। लेकिन आदिलाबाद के तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि सब्र से काम लें, कानून हमारे साथ है, हम जो भी करना है हम कानून के दायरे में रहकर काम करना है। हमको हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर हमको हमारे कानून की जो सो हमको बहुत इत्तबा करना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब यही सिखाता है कि हम हिंदुस्तान में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के कानून के साथ हमको चलना है। लिहाजा मैं आदिलाबाद के तमाम हमारे नौजवानों से खास करके और हमारे उलमाए दीन से सबसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो मामला आज हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा आदिलाबाद शहर बहुत ही